बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो ये जो आपको छोटा सा सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो ये हमने ना काफ़ी ज़्यादा इस पे हमने सोच विचार की और यहाँ पे पहले कुछ और बनना था। तो ये सारी डिटेल मैं कहती हूँ कि आपको बताएं, शहजाद साहब आपको बताते हैं कि यहाँ पे पहले हमने क्या बनाना था और अब यहाँ पे क्या बन रहा है। तो माशाल्लाह जो अगर मैं आपको इसकी फ्रंट लुक सबसे पहले दिखाऊँ ना, तो वो इस साइड से आपको नज़र आएगी। ये हम बना रहे हैं जी टेपर, जिस तरह हमारे कमरे और बरामदा है इस तरह से बना रहे हैं। और ये साथ ही आ जाते हैं हमारे मुर्गियों वाले खुड्डे। तो आप बता सकते हैं ये क्या बना रहे हैं आप? आगे ले हम बता देते हैं। चलें बताएं, कहीं बांस ने मेरे सर में लगे। चलें जी। सबसे पहले तो ये मैंने सोचा था कि मैं बनाता हूँ मिनी ज़ू। नहीं मिनी पेट हाउस के क्या कहते हैं, मिनी। अच्छा जी, सीधे सादे लफ्जों में बताएं। छोटा सा चिड़ियाघर कह लें। चिड़ियाघर। तो पहले मैंने सोचा कि जितने भी परिंदे होते हैं ना, हाँ जी, तो वो सारे परिंदे मैं इसके अंदर रखूंगा। बिल्कुल क्योंकि मैंने एक सेटअप किसी दोस्त का देखा था, इस हिसाब से मैं रखना चाहता था। बिल्कुल। इस दीवार के साथ में लगाना चाहता था जंगले, कुछ चिड़ियों के घोंसले जो होते हैं वो अपनी मर्जी से वो इधर बैठे। नीचे पौधे रखना चाहता था ताकि वो अपनी मर्जी से पौधों में खेले जी। तो मतलब एक बड़ा खूबसूरत सा मैं सेटअप बनाना चाहता था जी। और जब ये मैंने सारा सेटअप तैयार कर लिया, मतलब कि बांस वगैरह ये बांस उसके लिए आए थे। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने कहा भी ये बांस आए पड़े, किस लिए आए वो बताते हैं, आगे चल के लेकिन वो व्लॉग फिर हमारा एंड हो गया था। तो जब मैंने ये सारा सेटअप तैयार कर लिया, मुझे सोच लिया कि ऐसे हमें बनाना है जी। तो मैं सिटी चला गया और भाई अरशद को मैंने कहा अभी आप शुरू कीजिएगा जी। और जब शुरू करने के बाद आई, मैं वापस आया हाँ जी काबू है। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा अभी तक काम नहीं हुआ जी। लेकिन उन्होंने कहा अभी किश्वर से पूछे, उसने मना कर दिया। मैंने कहा क्यों मना किया जी आपने? इन्होंने कहा मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास सर्दियों के लिए किचन नहीं है, सर्दी हमने कैसे गुजारनी, वो जो हमने किचन तैयार किया है वो हमारा है जी आधी साइड पे हो जाए, इसके लिए गैस के लिए गैस वाला किचन है और सादे लफ्जों में कहें तो ये आग जलाने वाला किचन है। हाँ जी। तो फिर मैंने कहा वो किचन, कहती वो किचन हमारा ओपन किचन है, जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन वो इस्तेमाल होगा। तो सर्दियाँ जो 3 महीने होती हैं, जो धुंध पड़ती है, फोग पड़ती है और इतनी ज़्यादा धुंध होती है, उसके लिए हमें कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ਜਦੋਂ ਸੀਤੜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੀਤੜ ਪੰਜਾਬੀ ਠੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, बिल्कुल ਜਦੋਂ ਸੀਤੜ ਚੱਲਦਾ है। फिर मैंने सोचा भी हाँ 3 महीने हो तो मुश्किल जाते, क्योंकि पिछली सर्दी जो हमारी गुजरी थी वो उस किचन में गुजरी थी क्योंकि वो तैयार नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो अब वो पेड़ वगैरह हो चुके हैं, पक्का हो गया, वहाँ पे आग तो जला नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने कहा चले भाई यहाँ पे 3 महीने निकाल लेते हैं। 3 महीने के बाद जब धूप शुभ निकलेगी, सर्दी कम होगी, तो फिर मैं ये बना लूँगा अपना मिनी ज़ू। फिर मैं अपने परिंदे वगैरह सारे यहाँ पे रख लूँगा। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा 2 बटेरे भी फिरते थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 मंथ मुझे आशा आ रहा है। किस चीज़ का आशा आ रहा है? हाशा क्यों आ रहा है आपको? वहाँ पर था ना, आप कह रहे थे यहाँ पर मैं घोंसले लगाऊंगा और नीचे फूल लगाऊंगा। अच्छा तो भाई मैंने कहा इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? और फूल लगाऊंगा, उसमें हंसने वाली कोई बात है ही हाँ, कौन सा पापा लतीफ़ा सुना रहे थे? नहीं। हाँ जी। आपको एवं हंसी आ जाती। तो कुछ आज तैयार होगा, कुछ कल तैयार होगा, 2-3 दिन में ये तैयार हो जाएगा। बाकी जी ये हमारा वाहिद काम है जो आप लोगों को हमने बताया नहीं है और आप लोगों से हमने मशवरा नहीं लिया। इसकी रीज़न यही है कि बस ये ना अचानक से बनाना पड़ गया, क्योंकि अभी सर्दियों के मौसम आ रहे हैं। यहाँ पे नुक्कर में था हमारा भड़ोला दानों वाला, वो भी आपको दिखाती हूँ। अभी ना हमारा घर काफ़ी चेंज मुझे लग रहा है। ये भड़ोला आ गया जी इस साइड पे और यहाँ पे मैंने अभी समीउल्लाह को कंबल में लपेट के ना सुला दिया, मैं बैठी रही हूँ। और ये कमान जो हमने उखेड़ दिया था, अभी ये देखें कैसा लग रहा है, हिस्सा खाली खाली लग रहा है ना। मैं आपको ज़रा दूर से दिखाती हूँ, ये देखें लग रहा है ना चेंज। अभी जब ये छोटा सा हमारा यहाँ पे किचन बन जाएगा ना, तो ये और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो भड़ोला हमने यहाँ पे रख दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस थी नुक्कर में, और अभी इसका ढक्कन हमने जो है ना वो नहीं ऊपर दिया। और यहाँ पे बाइक वगैरह, खारा वगैरह। और ये किचन आप लोगों को पता कि हमने इतनी ज़्यादा मेहनत से बनाया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ है जी हमारा
गैस वाला ये समझ लो किचन है, सिर्फ हम इसमें गैस ऑनली यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम आग नहीं जला सकते हैं क्योंकि इतनी सारी मेहनत फिर हमारी ज़ाया हो जाएगी। अभी ये मतलब जो है ना कवर ही रहता है क्योंकि अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, पूरा घर साफ़ सुथरा किया है जी। और यहाँ पे हांडी रोटी होने लगी है। और ये आप लोगों को पता है कि ओपन किचन है, यहाँ पे भी सर्दियों में आग नहीं जलाई जा सकती। और ये जब किचन बन जाएगा ना माशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा। अभी हमारा है कुछ ये ना कचरा वगैरह भी, कबाड़ भी हमारा पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि एक नुक्कड़ में ना इसको भी हम रख लेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें पड़ी हैं ना, छोटा सा स्टोर टाइप भी बन जाएगा। और हम ना ये जो लुम्बी पड़ी है ना, वो आपको नज़र आ रही लुम्बी, ये हम लुम्बी उठा के रख लेंगे यहाँ पे। जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी ना आग जलाने की, मतलब बंद किचन की, तो हम ये वाला किचन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये हमारा एक छोटा सा स्टोर रूम भी बन जाएगा। ये आपको वैसे तो देखने में बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ पे सर्दियों में हम लकड़ियाँ कटवा के ना हम यहाँ पे एक साइड पर रख सकते हैं। और यहाँ पे ये है मुर्गियों वाला खुड्डा भी थोड़ा गर्म रहेगा, हीट रहेगी इसकी। और कौन सा हम इतने ज़्यादा अफराद हैं, मतलब अब्बू भी ज़्यादातर वो चूल्हे पे नहीं बैठते हैं, रज़ाई में ही वो होते हैं। शहजाद साहब तो बैठते ही नहीं ना, वो कहते हैं बस ठीक है, मुझे चूल्हे पे आने की ज़रूरत भी नहीं है, आग सेकने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बस मैं और अम्मी जाने हम यहाँ पे बस ज़्यादा होंगे, और तो कोई इतनी ज़्यादा हमारी फैमिली नहीं है। बच्चे हमारे स्कूल होंगे जी। तो यहाँ पे भी ऐसे पर्दा लग जाएगा, ऊपर भी छत डल जाएगी और माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सेटअप बन जाएगा। ये जब तैयार होगा तो तब प्यारा लगना भी। हाँ जी, अम्मी कह रही है बन जावे दा भेडा ना वाड़ा। मैं क्या हाले होने लग रही है ना भेडा ना वाड़ा, लेकिन जो तैयार होना है ना, जो फुल सर्दी पैनी है उदो फिर अपन बड़ा चेते आना भी नहीं ये ठीक हो गया है। मतलब छत है, चारों तरफ कवर है ना, ते नमी वगैरह या फिर जो ठंडिया हवावां चलदियां ने ना, उदो अपन बड़ा काम देवेदा। उससे पहले आप ये है कि इतने लकड़ियाँ वगैरह या फिर कोई होर चीज़ आप नाल रख सकते हैं। वैसे भी एरिया खाली पिया हुआ सी। तो मैंने शहजाद साहब से इसलिए कहा है कि आप ना अभी यहाँ पे वो छोटा सा जो वो कह रहे थे मैंने सेटअप बनाना है। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ रही हैं और पता है कि परिंदों के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। तो मज़ीद जब ज़्यादा ठंड होती है ना, तब मतलब एक माल डंगर को भी रखना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उनके लिए भी इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो परिंदा तो फिर नन्ही सी जान होती है। और यहाँ पे ये बटेरे 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 ये उड़ते भी हैं। हाँ जी, ये उड़ते भी होते हैं बटेरे। ये दो रखे हैं, दो। हाँ जी, इस किचन का हमें एक और फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पे ना खूरा बिल्कुल 2 कदम दूर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ना बर्तन धोने या पानी रखना मुश्किल नहीं होगा। दूर तो वैसे वहाँ पे इतना ज़्यादा कौन ही है, मतलब अब तो आदत पड़ गई ना, दूर हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। तो यहाँ पे तो हम मज़ीद जो है ना नज़दीक आ गए हैं। और अब्बू वैसे भी बैठक में ही सोते हैं, तो बैठक के करीब भी हो गया है। और आग जलाने वाला सेटअप जो है ना वहाँ से बिल्कुल अलग सा हो गया है। और वहाँ पे लगी हुई जी वाईफाई, उसका कह रहे हैं कि उसको ना कोई मसला बने। ये हमने बाल्टी लगाई हुई, जब भी मतलब हवा या तूफानी बारिश आती है ना, तो ये ख़राब हो जाती थी वाईफाई। तो इससे ना काफ़ी महफूज हो चुकी जब से बाल्टी लगाई। गहरी नींद में सो रहा है समीउल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माँ जी लेके आई हैं जी फूल। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है और माशाल्लाह कलर देखें कितना फ्रेश है। अदने ताज़ा ला के ते जेड़े गुलकंद जी नहीं बनाते ताज़ी, हाँ जी, वो बना ते खादी रखो, अच्छी होंदी। बिल्कुल जी, इसकी गुलकंद जो है ना बन जाती, इनकी ही बनती। अभी जी रात हो चुकी है और इस साइड पे हमारा किचन है जी, देख सकते हैं। अभी तक काम जो ना कंप्लीट नहीं हुआ, भाई अर्शद जो ना वो चले गए हैं, तो काम जो ना वो रोक दिया। इतना सा सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार हुआ है हमारा, देख सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह सुबह फिर हम करेंगे। अभी कोई खाना वगैरह खाना है और
वो किश्वर बना रही हैं, इस वजह से फिर आगे व्लॉग मैंने नहीं बनाया। और फिर समीउल्लाह ने भी तंग किया हुआ है। सारा दिन भाई हो गई ना जी समझ देना यार। इस साइड पे अब्दुल हादी बैठा हुआ है जी। लाइट हमने बड़ी लगा ली है इस साइड पे, और क्योंकि हमने करना है जी रात को काम, क्योंकि दिन को फिर टाइम कम होता है, सर्दियों के दिन है और दिन जो है ना वो जल्दी भाग जाता है। अभी शकील भी आ गया और बैरशद भी दोबारा वापस आ गया। कुछ कील वगैरह कम हो गए थे, वो लेने जाने थे, वो लेके आए जी। ये लग गया कील, ऐसे दीवार के साथ साथ कील लगेंगे और फिर इसके ऊपर वज़न आएगा तो ये मज़बूत हो जाएगा। फिर हमारा ये स्ट्रक्चर जो है ना वो तैयार हो जाएगा सारा। दादी आप ऐसे कैसे बैठे हो? एक चीज़ मैंने नोट अभी की है, मैं उधर खड़ा हूँ किचन के पास और इस साइड पे ये पौधा है जी, और मैं सोच रहा हूँ कि खुशबू किसने लगाई है। अब्दुल हादी आपने खुशबू लगाई? अब्दुल हादी ने भी नहीं लगाई, भाई अरशद ने भी नहीं लगाई, शकील ने नहीं लगाई, और मैंने तो देखी नहीं है। तो फिर खुशबू कहाँ से आ रही है ये नहीं पता। कि ये जो उस दिन किश्वर आपको दिखा रही थी इसकी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस लाइन में हमने कील लगा दी है और अभी इसका आखिरी जुगाड़ ये वाला जी, एल वाला एल टैप है, और इस बांस को भी उठाएगा और इससे सपोर्ट रखेगा और ये इसका इधर ऐसे लगेगा। हाँ जी ऐसे ये काम तो होगा मजबूत इंशाल्लाह। क्योंकि इसके ऊपर हमने फैब्रिक शीट डालनी, वजन तो डालना नहीं है। इधर हमने एक लगाया, वो किधर पे लगाया? ये नीचे लगाया था। ऐसे छोटे बरीक केल काट काका। अब्दुल्ला सो गया, आप नहीं सो रहे हो? आपको नींद नहीं आ रही? छाड़ दे पर हो जा। सबसे ज़्यादा केलिया यूज हो रहे हैं। अभी आप लोग भी कहते होंगे कि हमें कुछ भी नहीं समझ आ रही कि क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। एक तो आगे हमारा आम आ गया है, और ये देखिए हाथ अभी तक मैंने धोना है, खाना खाना है। आम आगे आ गया है और इस वजह से कोई लुक भी नहीं बन रही। तीन बांस हमने रख लिए हैं जी, देख सकते लाइन में, और थोड़ा सा हमने आगे शेड निकाला है, ज़्यादा नहीं। शेड की लाइन देखे सीधी, तकरीबन 9 इंच शेड हमने बाहर निकाला है, ताकि हमारा आम अगर ऊपर भी निकलता है ना तो हमें परेशानी नहीं होती। और 1 साल तक ये ऊपर निकल जाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा, फिर हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी। ये लो भाई मिस्त्रियों, चाय पियो, बड़ी खिदमत करिए।
मिस्त्री की खिदमत हो रही है। हाँ जी, मिस्त्री की खिदमत हो रही, क्योंकि रात को काम कर रहे हैं ना। जब हमने ये घर बनाया था तब भी हमने ये सर्दियों में बनाया था ऐसे ना। मुझे वो वक्त याद आ गया, आजकल दिन थे ना कैसे थोड़ा सा आगे थे, थोड़े से आगे थे, क्योंकि धुंध पड़ने शुरू हो गए थे। और ये काम बिल्कुल उसी तरह ही मुझे लग रहा है। नहीं, हमने शुरू किया था इन दिनों में, लेकिन 2 महीने लग गए थे तकरीबन। फुल सर्दियाँ आ गई थी, फुल सर्दियाँ। और रात को इतनी धुंध पड़ती थी और इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। मैं फिर अंडे और चाय लेके आता था, और ये खुद कहते थे भी हम इतने ज़्यादा गर्म हो गए आपके अंडे खा खा के, हमें सर्दी का पता ही नहीं चलता। तो वो मतलब कि फीलिंग वो आ रही है ऐसे ना, वही फीलिंग आ रही है, बिल्कुल वही काम है। वही काम बिल्कुल। बिच वड़ो जे भाई अर्शद कह रहे कैमरा में फाड़ दीजिए। नहीं, आप दूर ही हैं, आपको लग रहा है कि मैं मतलब कि आपके नज़दीक कैमरा चला गया है। अब्दुल्लादी और अब्दुल्ला भी सो गया जी। आज हम इसका इंशाल्लाह स्ट्रक्चर फाइनल कर देंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। हाँ जी, क्योंकि हमारा जो है ना भाई के साथ एग्रीमेंट हुआ है ग्रे स्ट्रक्चर। ग्रेस। हमने ग्रे स्ट्रक्चर इसको बिल्डिंग तैयार करके देनी है। हाँ जी। बाकी जो है ना वो इन्होंने फिनिशिंग वगैरह खुद करनी है। नहीं, पेंट भी करने हैं ना। नहीं सर, भाई पेंट आपने हमारा मंगवा ग्रे का लिया। काम है। हम ये हमारा ग्रे में ये आ रहा है कि बस खाली ढांचा स्ट्रक्चर है। हाँ जी। भाई मेरी पूरी बिल्डिंग आप लोगों ने तैयार करनी है, ठीक है ना। हमारी रैश करवानी है, उसके बाद फिर आप लोग को छुट्टी है। अभी आपके सामने एक बंदा और आया, बिल्कुल काम वद हुआ आपके लिए। वो बोलता है भैया मेरा काम कर दो। हाँ जी। टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं, बिजी हैं बिल्कुल। अभी यार टाइम नहीं है भाई किसी के लिए यार, बिल्कुल कसम से यार हालात ऐसे आ चुके हैं कि बंदा किसी को टाइम नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता। समझाई ना, बंदा किसी को वंगार नहीं दे सकता है, बिल्कुल। क्योंकि गुजारा ही नहीं होता है भाई। बीवी बच्चे यार हैं, मैंने- अखराजात बहुत हैं। मैंने 3 दिन उगार दी नहीं है तो फिर तो भाई, भाई आपका तो निज़ाम और है ना, भाई ऐसे ही है, किसी के साथ चलें तो कोई चलता है ना। हम मजदूर बंदे, हमारा निज़ाम और है। वो तो बात ठीक है आपकी। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और सुबह होती है जी मेरी समीउल्लाह के साथ है। समीउल्लाह को झूले दे रहे हैं क्योंकि उसकी मम्मा है बिजी, और समीउल्लाह क्योंकि अभी धूप निकल आई है ना, समीउल्लाह अभी धूप निकल आई है ना, तो मैंने कभी चले, पहले अंदर बैठा हुआ था तो मैंने कभी बाहर लेते हैं। ऐसे ना अब्दुल्लादी, अब्दुल्लादी मैं तो कैमरे के अंदर खड़ा हूँ। कैमरा के अंदर खड़े हो हाँ। तो कैमरा मेरी तरफ नहीं है, नहीं, आपकी तरफ हुआ खड़ा है। देखिए यार ऐसे ना मैं कैमरा पकड़ी रखूँ, कैमरा किधर हुआ खड़ा, मेरी तरफ नजर मैं आ रहा हूँ कि आप आ रहे हो। अब्दुल्लादी आप नजर आ रहे? नहीं, फ्रंट का कैमरा चल रहा है कि बैक का? फ्रंट का, रहने का। हमारी वीडियो बन रही है। देखिएगा मैं वो ना बैक कैमरा पकड़ा हुआ मैंने, तो मेरी वीडियो बन रही है। अब समीउल्लाह नजर आ रहा है? नहीं, नहीं, समीउल्लाह हमें देख रहा है, समीउल्लाह कैमरे अच्छा को तो नहीं देख रहा। अच्छा, नहीं वो हमें देख रहा है, वो कैमरे को तो नहीं देख रहा। समीउल्लाह खुश भी हो रहा है साथ साथ। समीउल्लाह ये कैप वगैरह की हुई है समी, और देखता बड़े गौर से यार। हाँ जी। ये डोरेमोन लगाया हुआ है। हाँ जी, डोरेमोन गया है वो। डोरेमोन तो बस अभी खत्म हो गया, वो जो चल रहा था फिर। बिल्कुल। डोरेमोन। समीउल्लाह भूख लगी है आपको? भूख? समी को भूख लगी है? हाँ जी, जब भूख लगती है रो पड़ता है। सुबह इसको भूख लगी है बहुत ज्यादा। रोता रहे ना। ये छोर इसका समझ आ रही थी। अभी कहता है मैं कैमरा पकड़ लूँ। हाँ जी। अल्लाहू अल्लाह जी, अल्लाहू अल्लाह जी। अभी सोना नहीं, अभी नहीं आना सोना। बाहर हर चीज बाहर देख रहा हूँ, इधर बाहर बाहर हर चीज देख रहा हूँ। हाँ जी, आप में से पहले कौन तैयार हुआ है?
मैं अब्दुल्ला आप हो गए हो? नहीं सही से बताओ कौन तैयार हुआ है? मैं ये आउट हो गया था। ये out हो गया? नहीं इसने कंघी भी नहीं फेरी, मैंने कंघी फेरी। मैंने भी नहीं दिखाओ कंघी की हुई है? आप नीचे ने भी कंघी की हुई है। इसने बाद में की थी। अच्छा बाद में की थी। बाल कटिंग करवाए थे, दिखाए नहीं? दिखाओ अब्दुल्ला, उस तरफ मुंह करो। ये चेक करें जिनके बाल कटिंग हुए हुए। चलो नाश्ता कर लिए? कर लिया। चलें आज ही चलें फिर स्कूल। चलो चलो कितना ये लो। मेरा आपका लंच बॉक्स है, ले आओ। ये प्या आपके सामने मेरा दो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रात को हमने तकरीबन एक साइड कंप्लीट की थी और उसके बाद कील ख़त्म हो गए थे, तो फिर सुबह कील लेके आए तो वो उस साइड वाली जो है ना वो साइड भी कंप्लीट हो गई। तो अभी ये जो आप लोगों को टेढ़े मेढ़े लग रहा है ना, ये अभी उस साइड से कील लग गए और इस साइड से रहते लगाने वाले। ये देखें ऐसे, और ये वाला दरवाज़ा बन गया जो हमारा, ये दो बांस है ना, इसके साथ दरवाज़ा लगेगा, ऐसे बंद हुआ करेगा और इस तरफ वो खुला करेगा। चेक करें आप। आज मौसम कितना साफ है माशाल्लाह। हाँ जी, क्या सूरत हाल है नाश्ते की? मुझे लगा शायद मेरी तबीयत नहीं आप नाश्ते की बताएं हमें। पहले मेरी तबीयत चलिए तबीयत की बताएं। मेरी सही सही है? नहीं सही सही नहीं सही है? अच्छा चले हैं जल्दी नाश्ता। इस व्लॉग में आपने नाश्ता, रात का खाना, फिर बच्चों का नाश्ता, अभी हमारा नाश्ता, ऐसे है ना? ऐसे होता है। और पायो का सालन आप लोग चेक करो माशाल्लाह इतना कोई ज़बरदस्त है। मैंने अभी टेस्ट किया है इस तरह चम्मच से, क्या टेस्ट है। आज मेरे ख्याल का होटल चेंज किया आपने? नहीं उसी होटल से लेकर आए। अच्छा होटल चेंज क्यों करना है? हमने नाश्ता कर लिया जी और हवा चली। हमारा परचम इसके साथ लगा हुआ है, पहले ये इस साइड पे लगा हुआ था, आप लोगों ने देखा ना, यहाँ पे बड़ोले के साथ लगा हुआ था। अब भाई अर्शद ने इधर लगा दिए, तो अभी जी जुगाड़ लगा रहे हैं भाई अर्शद, क्या दरवाज़ा बना रहे हैं जी। और दरवाजे का डिज़ाइन, दरवाज़ा सोच समझ रहे हैं कि किस तरह लगना चाहिए जी। हाँ जी, कामयाब होगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं होगा यार, कामयाब होना चाहिए ना भाई। सेटिंग है कितना को है? अच्छा ये दरवाज़ा ऐसे 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 फोल्ड होगा ये साथ। अच्छा ये काट किस वजह से लगाए हैं? बांस के ज़रा हौला हो जाए ना, हल्का हो जाए, वजन ही ना हो बस। वजनी होगा तो ये पहले सारी चीज़ तो नाजुक है। खुलेगा नहीं बिल्कुल। हाँ जी, नहीं खुल जाएगा हाँ, लेकिन वो कामयाब नहीं होना था इतनी देर, बिल्कुल क्योंकि उसका वजन होना था। ये जो कब्जे हैं ना वो इसके साथ इतने मजबूत नहीं होते हैं। बिल्कुल। और इस साइड में मैंने आप लोगों को अपने दो बटेरे नहीं दिखाए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाए थे।
हाँ जी ठीक है, बस कहीं से सुराख ना हो, क्योंकि मैंने सर्दियों के बाद परिंदे रखने हैं, हाँ जी। तो फिर बाद में सुराख जब इसके सारी अंडरग्राउंड जाली लग जानी है। जाली लगनी है। अंडरग्राउंड ही होता है ना। अंडरग्राउंड का जैसे आप कह रहे हैं। सारी बाहर बाहर जाली लग जानी है। फिर सुराख कहाँ से होना है? ये जो नीचे वाला सुराख है, ये हमने यहाँ पे माल डाल देना। ये नीचे ईंट लगाएंगे ना, एक ऐसे रदा लगा के ना, ऐसे भी ईंट लग जाएगी सारी। बारिश का पानी ना अंदर जाए, बिल्कुल। क्योंकि ये हमारा एक साथ परनाला भी है, हाँ जी, पर नाला तो लग रहा है कि ये देखिए। लेकिन फिर भी पानी उस साइड पे ये लेके जाता है। बिल्कुल। अभी छत का काम रह गया बस।